एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल LSC 4। इसके MCQ दिए हैं। LSC 4 के एक्सपेरिमेंट 5 स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन है टिश्यू के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो। तो टिश्यू का इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपका, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को और कंडक्ट वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये आपके इम्पोर्टेंट फंक्शन है टिश्यू के। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्शनल क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ द टिश्यू, दो फंक्शन है, एक मैकेनिकल, दूसरा कंडक्ट वाटर। प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लांट टिश्यू, दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट टिश्यू। व्हाट इज़ द प्लांट टिश्यू? तो जिसमें कि एनिमल टिश्यू की तरह होता है। इसमें ग्रुप ऑफ सेल जो होती हैं सिमिलर इन ऑरिजिन, साइज, शेप। इम्पॉर्टेंट है ये, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ऑरिजिन, साइज, सेम जो होती है वो सिमिलर होती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट के आधार पे प्लांट टिश्यू दो कैटेगरी में होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ये इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक होता है और दूसरा होता है प्लांट टिश्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फर्दर रिवीजन के लिए। इट इज़ बेनिफिशियल। तो प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के, मेरिस्टेमेटिक और आपका परमानेंट टिश्यू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल क्वेश्चन कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो ये हमारे पहली बात तो इमेच्योर होते हैं, मतलब मेच्योर नहीं होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू हैं और ये डिवीजन के लिए कैपेबल होती हैं इनकी सेल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इमेच्योर होता है, अनडिफ्रेंशिएट होता है। इसका उल्टा आपका परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? मेच्योर होता है, डिफ्रेंशिएट होता है और सेल डिवाइड नहीं होती हैं। तो आप एक याद कर लीजिए, उसका उल्टा आपका परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। परमानेंट का मतलब होता है वो मेच्योर हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, लेकिन वो डिवाइड नहीं होती उनकी सेल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी में होते हैं, एक सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, परमानेंट टिश्यू इट इज द टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ऑब्जर्वेशन जो दिया है उसमें प्रैक्टिकल की बुक में सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो उसमें ऑब्जर्वेशन में आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के हैं, पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो आप इसको याद सकते हैं PCS। आप इसे याद कर सकते हैं PCS से आप बस कर सकते हैं पैरेन्काइमा, PCS से आप इसको याद कर सकते हैं P से पैरेन्काइमा, C से कोलिन्काइमा, S से स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू PCS। फंक्शन क्या है? ये स्टोरेज करते हैं, फूड मटेरियल जो होता है सिक्रीशन का काम होता है और एक्सक्रीशन का काम होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है पैरेन्काइमा का। फिर आपका कोलिन्काइमा मैकेनिकल टिश्यू होता है एक प्रकार का, ये मैकेनिकल टिश्यू है। तो ये आपका स्ट्रेंथ देगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। आपकी जो प्लांट की स्टेम और लीव्स हैं तो उनको आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कोलिन्काइमा। पैरेन्काइमा स्टोरेज के लिए होता है, कोलिन्काइमा स्ट्रेंथ के लिए होता है। थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा, ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को।
तो कोलन स्केलन काइमा सिमिलर है लगभग। पैरेन्काइमा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये स्टोरेज के लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए और सिक्रीशन के लिए ये फंक्शन है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल क्वेश्चन। और टाइप्स ऑफ स्केलन काइमा, तो स्केलन काइमा दो टाइप की होती हैं, उसमें फाइबर्स और आपके स्केलराइड्स आते हैं। यदि हम फाइबर्स की बात करें तो ये डेड सेल होती हैं और स्केलराइड्स भी आपकी डेड सेल होती हैं। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो फाइबर्स होते हैं आपके लॉन्ग हो जाएंगे, स्केलन काइमा फाइबर्स इनको बोलते हैं इलोंगेट, और डेड है तो यहाँ पे थिक फॉल होती है हाईली। और यहाँ पे भी स्केलराइड की बात करें तो इनका शेप इरेगुलर होता है, आप प्रैक्टिकल की बुक में देख सकते हैं, इसका शेप हो सकते हैं, डेड सेल होती हैं, इसमें नो प्रोटोप्लाज्म, और ये दो सिमिलर हैं, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, ये दोनों डेड सेल होती हैं। स्केलन काइमा भी एक डेड सेल है, उसमें दो आती हैं फाइबर्स, स्केलराइड वो भी एक दो डेड सेल है। ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो व्हाट इज वैस्कुलर टिश्यू क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। सिंपल टिश्यू में आपका दिया हुआ था आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आ गया। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पहले बात करें वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है कि जैसे कि आपका एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो वैस्कुलर टिश्यू क्या है, न्यूट्रिएंट और जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, उसी को हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो ये आपका हो गया वैस्कुलर टिश्यू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल क्वेश्चन, व्हाट इज वैस्कुलर टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल के लिए, तो प्लीज़ यदि आपको ये सही लगे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये बनाया है। तो प्लीज़ आप मुझे हौसला देने के लिए आप मैं और आगे वीडियो बनाऊँ, प्रैक्टिकल की बुक से ही मैं बनाती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। एंड दो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपके दो हो जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम, ये आपके हो गए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल में दो तीन है और आपके कॉम्प्लेक्स में दो टिश्यू हैं। जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पूछ सकता है आपका, जाइलम क्या है, सिंपल है कॉम्प्लेक्स है, तो जाइलम इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और आपका तीन है सिंपल टिश्यू। तो यहाँ पे इसका फंक्शन पूछ सकते हैं, तो इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर और सॉल्यूट का कंडक्शन करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन जाइलम में जो पाई जाती हैं, आपकी ये दी हुई हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल पाई जा रही हैं जाइलम में, वो आपकी ये हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स डेकेड हो गई। ये पूछ सकता है कि डेड है लिविंग है, तो आप इतना सिंपल सा याद कर लीजिए कि जाइलम में जो सेल्स पाई जाती हैं वो तीन जो होती हैं वो डेड होती हैं, वो एक लिविंग होती है, मतलब जिंदा होती है, वो तीन जो होती हैं वो डेड होती हैं। तो शुरुआत की जो तीन है, ट्रैकिड, बेसिल, जाइलम फाइबर, ये तीनों की डेड है। और पैरेन्काइमा, याद कर लीजिए, पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करती थी, तो ये लिविंग है, फोटोसिंथेसिस करती थी पैरेन्काइमा, इट इज़ लिविंग, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि ट्रैकिड, बेसिल, जाइलम फाइबर डेड है जो तीनों, और पैरेन्काइमा लिविंग है। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि और जाइलम की ये तीन सेल्स हैं, ये पूछ सकता है इसमें ऑप्शनल में
क्योंकि फ्लोएम में भी आपके विचार चलाएंगी उसमें भी, तो आपसे ये ऑप्शनल में हो सकता है, चांसेस हैं इसके पूछने के। फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, पैरेन्काइमा स्टोरेज फंक्शन है इसका। स्टार्च और फैटी सब्सटेंस जो होता है यहाँ पे स्टोर होता है। फंक्शन ऑफ जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को। अब दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम में भी आपके 4 एलिमेंट होते हैं, ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर भी 4 होती हैं। इसका सीव एलिमेंट का उल्टा है, इसमें जाइलम में आपकी 3 सेल डेड थी, यहाँ पे 3 सेल लिविंग होती है, 1 सेल डेड होती है। जाइलम में आपकी 3 सेल डेड थी, 1 लिविंग थी। तो आप इसे याद कर लिए, सीव एलिमेंट लिविंग, कॉम्पेनियन सेल लिविंग, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग, फाइबर्स जो होंगी फ्लोएम फाइबर्स। वो आपकी यहाँ पे डेड होगी। फ्लोएम फाइबर्स जो होगी वो आपकी डेड होगी, और सीव एलिमेंट कॉम्पेनियन फ्लोएम पैरेन्काइमा आपकी लिविंग होगी। तो फ्लोएम फाइबर्स डेड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे स्केलेटन काइमेटस की सेल्स होती हैं। फ्लोएम फाइबर्स यहाँ पे ये लिग्निफाइड है, इसीलिए यहाँ पे जो ये सेल होती है आपकी डेड होती है सेल्स। और आपकी यहाँ पे तीनों सेल आपकी लिविंग है। यहाँ पे आपकी 3 सेल्स लिविंग है, सीव एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आपकी जाइलम में आप देख सकते हैं कि 3 सेल डेड हैं, आपकी सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग है। यहाँ पे आपका सिर्फ जाइलम फाइबर डेड है और तीनों आपकी लिविंग है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये आपसे पूछ सकता है कौन सी डेड है लिविंग है। अब इनका फंक्शन याद कर लीजिए। सीव एलिमेंट का फंक्शन जो होता है वो कंडक्शन का काम करती है, कंडक्शन का काम वाटर का। प्लाज्मोडेस्माटा ये पूछ सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। ये सीव एलिमेंट में पाया जाता है। सीव प्लेट जो होती हैं साइटोप्लाज्मिक, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए। तो ये क्या करती हैं, जो आपस जो सेल्स होती हैं आपस की, उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, उसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये आपका दिया हुआ है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट इन द सीव प्लेट। कॉम्पेनियन सेल्स हो गई आपकी लिविंग होती हैं, ये आपकी कॉम्पेनियन सेल्स जो होती हैं फंक्शन एज अ सीव ट्यूब की तरह काम करती हैं एज अ फंक्शनल। कॉम्पेनियन सेल्स जो होती हैं वो सीव ट्यूब से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो कॉम्पेनियन सेल क्या करती हैं, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। कॉम्पेनियन सेल फंक्शन एज लॉन्ग एज सीव ट्यूब आर फंक्शनल। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होती हैं आपकी, ये आपकी स्टोरेज करती हैं ऑर्गेनिक फूड को। पैरेन्काइमा आपका लगभग आपका स्टोरेज में आपका मदद करती हैं। यदि हम बात करें फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिर हो गई फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स आपकी डेड सेल हैं और लिग्निफाइड हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर है एक्सपेरिमेंट आपका 6। एक्सपेरिमेंट 6 आपका है कि ब्लड जो होती है स्मेयर्स ऑफ फ्रॉग एंड मैन। व्हाट इज द स्मेयर टेक्निक, इट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी जो स्क्वाश टेक्निक होती है उसी की तरह होती है। द सिंपल यानी कि टेक्निक क्यों किस लिए होती है, सेल्स की स्टडी करते हैं इससे हम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टेक्निक किसके लिए होती है। स्मेयर टेक्निक सेल की स्टडी के लिए होती है, ठीक है। स्मेयर टेक्निक आपकी जो ब्लड की सेल होती है उसको स्टडी करते हैं इससे हम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका ऑप्शनल में पूछ सकते हैं आपसे। मटेरियल रिक्वायर्ड होता है 70% अल्कोहल, स्टेरलाइज नेडल्स। ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट में क्या देखा गया,
कि जब वो ऑब्जर्वेशन हुआ। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था बुक में कि जो आरबीसी हैं फ्रॉग मैन्स में क्या डिफर है एक दूसरे से। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑप्शन में आपसे पूछ सकते हैं कि जो ब्लड हमारे ह्यूमंस में होता है, ब्लड स्मेयर, वो आरबीसी का शेप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, डिफरेंस क्या है शेप और न्यूक्लियस, ठीक है। तो बाइकॉनकेव होती हैं आपकी ह्यूमंस में, ठीक है, स्फेरिकल होती हैं और न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। और फ्रॉग में उसी का उल्टा, ठीक है, ओवल शेप होती है और न्यूक्लिएटेड होती हैं जो फ्रॉग ब्लड स्मेयर है। तो ये आपकी ब्लड सेल की स्टडी स्मेयर टेक्निक से होती है। और ये ब्लड सेल की जब स्टडी हुई तो ह्यूमंस में देखा गया कि वो बाइकॉनकेव थी, स्फेरिकल और नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ह्यूमंस में। और फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड और ओवल शेप। ये आपसे उसका शेप पूछ सकता है और न्यूक्लिएटेड है या नॉन न्यूक्लिएटेड है। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बुक में इस क्वेश्चन पूछा गया, प्रैक्टिकल की बुक में ये ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्जर्वेशन आर वेरियस टाइप ऑफ वाइट ब्लड कार्पसेल। इसमें वाइट WBC जिनको कहते हैं, तो उसमें ईस्नोफिलिया, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स होती हैं और उसमें प्लेटलेट भी ऑब्जर्व की गई हैं। WBC आपसे पूछ सकता है ईस्नोफिलिया RBC है या WBC है, तो ये ईस्नोफिलिया, बेसोफिल, न्यूट्रोफिलिया आपकी प्लेटलेट WBC में आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा।